लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री। तो भाइयों बहनों, इस रामायण की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत। आज भैया दूज है। सारे भाई बहनों को भैया दूज की बधाई। और आप सब भाई बहनों की जोड़ी बस सब प्रेम से रहें और आनंद से रहें और जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो। मैंने बाकी देशों का और संस्कृतियों का अध्ययन नहीं किया है, पर जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उसमें समझता हूँ भारत ही शायद एक ऐसा देश है जहाँ भाई बहनों का भी एक उत्सव होता है। रक्षाबंधन है, भैया दूज है। और संस्कृति में होता होगा पता नहीं, कम से कम मैं अमेरिका में तो नहीं होता। या तो वैलेंटाइन वैलेंटाइन भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर भाई बहन के प्यार के साक्षी में एक बड़ा पवित्र पावन पर्व है। हम इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दिन यमुना जी में भाई बहन स्नान करने साथ तो चालू नहीं हुआ यार। बड़ा बड़ा पुण्य होता है। सो अभी नहीं हुआ। निरोज दीदी, आपका चालू है ऑडियो। तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, भाई बहन एक साथ स्नान करते हैं। प्रीति के लिए पवित्रता का एक परिकाष्ठा है, मैं तो ये समझ के चलता हूँ। तो चलिए, ये इधर उधर की बात करे बिना अब आगे हम बढ़ते हैं और सुश्री नेहा को आमंत्रित करते हैं। नेहा जी मुझसे कहा नहीं जाता है बेटी की तरह। अब बेटी को क्या, अब अभी मेरी बेटी अभी घर से अभी गई है। अब उसका नाम है कविता, उसको कविता जी तो बड़ा अजीब सा लगेगा नहीं। तो अब देखिए आगे क्या। अयोध्या में घूम रहे हैं हम। बड़ा माहौल तो ठीक है नहीं। अब 2024 में क्या कि मैया रूठी हुई हैं। इस समय आज तो उनको भाई को भेजना चाहिए था उनके पास, तो शायद बात बन जाती है जब भैया दूज के दिन। और भाई तो आए नहीं, क्या के देश में बैठे हुए हैं। वहाँ अपने भांजों की खातिरदारी कर रहे हैं। तो अगर भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में होते तो हो सकता है भैया वो उनके आ जाते आज कि चलो बहन को मिलाता हूँ। पर अब क्या करें, पति को जाना पड़ेगा। अब देखिए पति मना पाते हैं कि नहीं, ये सुनते हैं नेहा जी से। जय श्री राम। नेहा, आपको बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम। आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम नेहा है और मैं श्री रामचरितमानस की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा पसंद और आप मेरे विचार पसंद आए। और अगर कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, तो आप मेरी गलतियों को, मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। ये अयोध्या कांड दूसरी कक्षा है और पिछले सप्ताह पहली कक्षा में हमने देखा कि श्री राम जी के राज्य अभिषेक की खबर पाकर बहुत नगरी में जो की लहर दौड़ पड़ी है। वहां प्रभु राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। आनंद के बधावे बज रहे हैं, सुख के बधावे बज रहे हैं। लेकिन इंद्रलोक में बैठे कुछ देवतागण हैं जिनको अवध के ये आनंद के बधावे सुहा नहीं रहे, उनको ये रास नहीं आ रहे। उन्होंने मां सरस्वती को मना लिया है
और माता सरस्वती को मना के उन्होंने अवध की ग्रह दशा बदल दी है। इस सुख भरी अवध की नगरी में दुखों का बीजारोपण हो गया है। और वो माता जो राम राम करते नहीं थकती थी, अब उनको ना तो राम भा रहे हैं और ना ही राम का नाम सुहा रहा है। और अब वो अपने सर पे अपयश की टोकरी रख के चल पड़ी हैं अवध नगरी से उसका सुख छीनने, राजा दशरथ से उनके प्राण छीनने और अपने भाग्य से यश छीनने। और इसमें उनकी जो गुरु है वो अपनी ही एक दासी, एक मंदबुद्धि दासी मंथरा हो गई है, जिस मंथरा ने रानी कैकई को केवल ये नहीं सिखाया कि दशरथ के पास वरदान मांगो, बल्कि पूरी विधि बताई जिससे वो राजा दशरथ से वरदान मांगने में सक्षम हो जाए। और ये केवल उन्होंने शब्दों से नहीं बताया बल्कि करके बताया। उन्होंने बताया कि जैसे मैंने तुम्हें अपने दो में घेर लिया और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ी, तुम भी जाओ वैसे ही राजा को अपने वचनों में घेर लो कि उनको तुम्हारी बात माननी पड़े। और कैसे, तो आपको याद होगा मंथरा ने रानी कैकई को बड़ी कहानियां, सौतनों की कई सैकड़ों कहानियां सुनाई थी। उन्होंने राजा दशरथ को, राम को और कौशल्या को रानी कैकेयी के विरुद्ध बता दिया था। कहती हैं कि अगर राम का राज्य अभिषेक तो तुम्हें वैसे इस नगर से निकाल देंगे जैसे दूध में बड़ी मक्खी निकाल देते हैं। कौशल्या कौशल्या को भांति रखेगी। वो जैसे कुंदरू ने विंता की आ, यातनाएं दी थी, तुम्हें भी उतनी यातनाएं से पड़ेगी। भरत भरत को तो या तो देश निकाला हो जाएगा या फिर भरत कारावास में चले जाएंगे। रानी कैकेयी जब ये सब सुन के डर गई, सहम गई, तो वो मंथरा से उपाय पूछ रही हैं कि तुम मुझे बताओ मैं इस विपत्ति से कैसे निकलूं। तो मंथरा बड़ी चालाकी से तब तक कुछ नहीं बोलती जब तक रानी कैकेयी ये आ, ये प्रतिज्ञा नहीं कर लेती कि जो जो मंत्रा कहेगी रानी कैकेयी वो करेंगी। और जैसे ही रानी ये प्रतिज्ञा करती है, मंत्रा ऐसा उपाय सुझाती है कि पूरी अवध नगरी वर्षों वर्षों तक हाय राम करके तड़पती है। तो तो जो मंत्रा है उसने रंग को सिखाया कि जैसे मैंने प्रतिज्ञा लेके तुम्हें उपाय बताया, वैसे ही तुम शपथ लेके वरदान मांगना। क्योंकि एक बार अगर राजा दशरथ ने ये शपथ ले ली कि वरदान का पूर्ण करेंगे, तो वो शपथ वो स्वयं तो क्या प्रभु राम भी नहीं मेट पाएंगे। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि ये तो रघुकुल का राज्य है, ये तो रघुकुल है जहां वचनों का, जहाँ शपथ का बड़ा मोल है। यहाँ प्राण तो सस्ते हैं लेकिन शपथ और वचन बड़े महंगे हैं। इसलिए जाओ, राजा को उनके वचनों में फंसाओ और उनसे उनका सब कुछ मांग लो। और आज का जो ये प्रसंग है, इन्हीं वचनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। इन्हीं वचनों के चलते आज प्रभु राम को वनवास हो जाएगा। तो तो कैसे ये प्रसंग शपथ के आसपास घूमेगा और आज क्या क्या होगा, तो हम इस बात का आरंभ करते हैं। इस प्रसंग का आरंभ कर रहे हैं कि अवध की अभी क्या दृश्य है। तो अवध सांझ का समय हो गया और राजा शायद पूरे दिन भर राज्य अभिषेक की तैयारियों में जुटे हुए थे। और अब सांझ हुई है तो वो शायद सोच रहे होंगे कि मैं जाके अपनी प्रिय रानी को कहूं कि देखो, जो तुम चाहती थी वो हो रहा है। तुमने मुझसे कितनी बार कहा था कि राम को राज्य दे दो, तो वही अब तुम्हारा मन चिता होने वाला है। मैं ये जो समाचार है वो रानी के साथ जाके साझा करता हूँ। और बड़ी खुशी से, हर्षोल्लास से वो चले होंगे कोकिला जी महल की तरफ। और जब वो कोकिला जी के महल पे पहुंचते हैं, उनके कक्ष में पहुंचते हैं, तो शायद उन्होंने देखा होगा कि रानी तो वहां नहीं है। और उन्होंने दासियों से पूछा होगा कि रानी कहाँ है। तो दासियों ने बताया होगा कि रानी तो कुटीर में बैठी हुई है। सुनी सच्चे हो जाओगे। जैसे ही राजा दशरथ ने कोप भवन का नाम सुना,
तो वो सहम गए। तो इस पंक्ति से ये अंकित होता है कि ये बहुत प्राय घटने वाली घटना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि रानियां कभी भी नाराज होके, कभी भी क्रुद्ध होके, कोपित होके तो भवन में चली जाती थी। और शायद रानी कैकेयी ने इससे पहले ये कभी नहीं किया था। तो राजा ने जैसे ही सुना कि भवन रानी चली गई है, तो वो सहम गए। वो राजा जिनकी भुजाओं के बल पे इंद्र देवलोक में राज कर रहे हैं, वो राजा कोप भवन का सुन सहम गए। और अब वो बड़े भारी कदमों के साथ चल पड़े हैं कोप भवन की तरफ। और जैसे ही वो कोप भवन में पहुंचते हैं, तो क्या देखते हैं, रानी ने अपने जो राजसीत्र हैं वो त्याग दिए हैं, और एक बड़ा ही काला मोटा पुराना कपड़ा धारण किया हुआ है, और वो जमीन पे गिरी पड़ी है। और क्रोध में आके उसने अपने गहने यहाँ वहां गिरा के फेंक दिए हैं। राजा से ये दृश्य देखा नहीं जा रहा था। तो वो रानी के पास जाते हैं, अपने के स्पर्श से उनसे पूछते हैं कि रानी क्या हुआ है, इतनी क्रोधित क्यों हो। तो रानी इतने गुस्से में है, इतने है कि बड़े क्रोध में वो राजा का हाथ झटक देती है। यहाँ बाबा तुलसी कहते हैं कि रानी का क्रोध देख के ऐसा लग रहा है कि रानी विष भरी कोई नागिन है जो वार करने के लिए तैयार बैठी है। तो अब राजा दशरथ के बार बार पूछने पर रानी कुछ नहीं कह रही। तो अब राजा बड़े प्रेम भरे में अब रानी से कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बचनी, हे गजगामिनी, हे मनमोहिनी, तुम बताओ कि तुम कुपित क्यों हो? लेकिन रानी है कि कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि वो तो मन सिखाई हुई है। मंत्रा ने उसे पहले ही कह दिया है कि जो अपना मंतव्य है, जो अपना मनचाहा है, वो पहले प्रकट ना कर देना। क्यों? क्योंकि राजा तो बड़े कुटिल हैं, तुम्हें अपने शब्दों के जंजाल में फंसा लेंगे। इसलिए जब तक राजा शपथ ना ले ले, तब तक जो तुम्हारे मन की बात है, जरदान है, वो राजा को ना कहना। तो अब वो कुछ नहीं कह रही, वो मौन है, वो रुग्ण है। राजा अपने ही कुछ विचार कारण ये है कि क्या होगा जो रानी इतनी क्रोधित है। तो कह रहे हैं कि हे प्रिय, बताओ किसने तुम्हारा अनिष्ट कर दिया। तुम मेरा बल और मेरा प्रताप जानती हो। वो भी वाला होगा जिसने तुम्हारा अनिष्ट किया है। क्योंकि एक सर वाले के पास तो ये साहस ना होता, उसे पता होता कि मैं एक ही झटके में उसका सर गिरा दूंगा। तो किसी के पास दो सर की उसने ये साहस किया है। लेकिन मेरा विश्वास रखो, मैं दो सर वाले को भी मार गिराऊंगा। फिर सोचते हैं शायद रानी को धन चाहिए होगा। फिर उन्होंने सोचा होगा कि रानी को धन क्यों चाहिए, रानी तो पहले से ही धनवान है। तो सोचते हैं शायद इन्होंने किसी को धन देना होगा। तो कह रहे हैं रानी, तुम बताओ किस कंगाल को मैं राजा बना दूं, क्योंकि तुम्हारे कहने पे मैं ये भी दूंगा। रानी अब भी कुछ ना कही। तो कहते हैं बताओ किस राजा ने तुम्हारा अनहित किया है, मैं उसे देश निकाला दे दूंगा। इतने पे भी रानी कुछ नहीं बोलती। तो आगे राजा सोचते हैं कि ये रानी अगर किसी नर नारी ने रानी का कोई अनिष्ट नहीं किया, तो जरूर ही कोई अमर राजा होगा। राजा से मतलब है कोई देवता होगा जिसने रानी का अनहित किया होगा। तो कह रहे हैं अगर कोई अमर राजा भी है, कोई देवता भी है, तो मैं उसे भी यमराज के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन इतने में भी रानी कुछ नहीं कहती। और अब फिर से और प्यार उमड़ा के राजा कह रहे हैं कि रानी, प्रिय रानी सुनो, मेरी प्रजा, मैं, मेरा सर्वस्व, मेरी संपत्ति, मेरे कुटुंब, मेरे यहाँ मेरे पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तुम्हारे बस में है। और ये बात मैं सच कह रहा हूँ, मैं शपथ कह रहे हैं कि मेरे मन में कोई अ, खोट नहीं है, ये कोई कपट बात नहीं है। और इस बात का मैं विश्वास तुम्हें इस तरह दिला रहा हूँ। अब वो लाइन है जिसका ये पंक्ति है जिसका रानी कैकेयी इंतजार कर रही है। तो राजा कह रहे हैं मेरे मन में कोई खोट नहीं है, मैं कोई कपट नहीं कर रहा हूँ। भामिनी राम सपत सत मोही, मैं राम की 100 बार शपथ के तुम्हें ये विश्वास दिला रहा हूं कि मेरे मन में कोई कपट नहीं है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। बिह बिहसी मागू मन भावती बता, कि मैं
राम की 100 बार शपथ लेके तुमसे कह रहा हूँ कि जो तुम्हारे मन में है वो तुम मांगो, अपना मन चिता पूरा करो, उठो और अपने आभूषण पहनो और अपने राजसी वस्त्र धारण करो, और ये जो तुमने कुभेष बना रखा है इसको त्यागो, मौका बेमौका देखो, और जो अपने मन का तुम्हारा भाव है वो मांग लो, और इतना क्रुद्ध में इतना कोपित ना रहो। अब रानी बड़ी आ, बड़ी चालाकी से, रानी को अब ये समझ आ गया कि राजा दशरथ ने शपथ ले ली है, तो अब वो स्वांग कर रही है। वो स्वांग करते हुए बड़े कटाक्ष से उठती है और हंसते हुए जो जमीन पे गिरे हुए उनके आभूषण एक करके उठा के पहनना शुरू कर देती है। तो राजा ये देख के खुश होते हैं और सोचते हैं कि रानी अब थोड़ी खुश है, तो कहते हैं इनको और खुश करने के लिए कहते हैं, रानी जो तुम मांग रही थी इतने दिनों से वो हो गया। देखो तुम चाहती थी कि राम का राज्य अभिषेक हो, तो कल ही राम का राज्य अभिषेक हो रहा है। तुम उठो, मंगल साज सजो, तैयारियां करो, मंगल करो। इतना ही सुनते रानी के मन में जलन उठ पड़ी। अब राजा तो इस बात से अभिन्न थे कि रानी किस बात से क्रोधित है, लेकिन रानी के मन में बड़ी जलन हुई। लेकिन उन्होंने वो अपनी जलन, वो अपनी पीड़ा अपनी हंसी के पीछे छुपा दी। बाबा कहते हैं वैसे ही जैसे चोर की जो नारी है वो प्रकट होके नहीं रोती। लेकिन ये भी जो कपट था रानी का, ये जो नीति पूर्ण राजा हैं जो इतने लोगों से दिन में बातचीत करते हैं, वो रानी की ये कुचाल समझ नहीं पाए। और जब रानी ने राजा को जब कहते हुए देखा तो वो रानी कह रही है कि मांग मांग तो आप बड़ी कह रहे हैं, मांगू मांगू पै कहूँ पिय, कभू न देहू नेहू। मांग मांग तो आप बड़ी कर रहे हैं, लेकिन कभी देते कुछ नहीं। इतने वर्ष पहले आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, लेकिन आज तक वो वचन पूरा नहीं हुआ, आज तक वो वरदान नहीं दिया। तो अब राजा हंसते हुए कहते हैं कि रानी इस बात का दोष तुम मुझे मत दो। तुमने वो वरदान मैंने वो वरदान देने का वचन दिया था, लेकिन तुमने वो धाती धाती समझ के, धरोहर समझ के अपने पास रख लिया। और मैं भी बड़ा भुलक्कड़ हूं, मैं स्वभाव से बड़ा भुलक्कड़ हूं कि मुझे वो याद नहीं रहा। लेकिन तुम इसका दोष मुझे झूठ में ना दो, तुम 2 के बदले 4 मांग लो। अगर वरदान देने का वचन हुआ है तो वो वरदान पूरा होगा। क्यों? कि राजा दशरथ जी कहते हैं, रघुप्रीत सदा चली आई, प्राण जाहूं पर वचन न जाई। अब राजा दशरथ कहते हैं कि ये सत्य का शासन है, ये सत्य का कुल है, ये सत्य के ऊपर खड़ा हुआ है। वेद पुराण भी सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। तो अगर ये बात सत्य है वरदान की, तो वरदान तुम्हें स्वयं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें इस बात पे भी विश्वास नहीं हो रहा, तो देखो मैंने तो अब राम की शपथ खाई है कि तुम्हारा जो भी मनचाहा चीज होगी, जो भी मनचाहा वरदान होगा, वो पूरा होगा। अब ये वो क्षण है, ये वो समय है जिसका रानी कैकई बड़ा इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन मन में ये पा हुआ कि राजा दशरथ ने अब शपथ ले ली है और अब वो वरदान पूरा करेंगे, तो अब वो उठ के और अपना झूठा प्रेम दिखा देती हैं। सुनहु प्राण प्रिय प्रिय भावत जी का, कि सुनो मेरे प्राण के प्रिय, मेरा पहला वरदान है कि आप भरत का राज्य अभिषेक कर दें। और दूसरा वरदान भी मैं उतनी ही निर्ममता के साथ, उतने ही निवेदन के साथ मांग रही हूँ। क्या? तापस वेश विशेषी उदासी, 14 वर्ष रामो वनवासी। कि में 14 वर्षों तक विशेष उदासी में राम वनवास काटे। तो यहाँ रानी ने तापस वेश वेश मांग लिया, मुनि का वेश मांग लिया, उसके साथ विशेष उदासी। अब यहाँ 2 तरह की उदासियां बताई हुई है, शायद भी होंगी। एक सामान्य उदासी, जिसमें जो मुनि होते हैं वो किसी राज्य में रह सकते हैं, वो मुनि वेश में ही रहते हैं, लेकिन किसी राज्य में रह सकते हैं, नगर में रह सकते हैं, कुछ रिश्ते नाते कर सकते हैं। लेकिन जो विशेष उदासी हुई, वो 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 मुए जो वन में रहते हैं, वो किसी से रिश्ते नाते रखते, वो किसी राज्य में नहीं जाते, किसी घर में नहीं जाते, कोई सामान अपने पास नहीं रह सकते। तो रानी ने शायद ही इसलिए मांगा होगा कि राम किसी से मित्रता करके अवध पे शायद कोई प्रहार ना कर दे, कोई युद्ध ना कर दे, इसलिए उन्होंने मुनि वेश और विशेष उदासी मांगी।
लेकिन मानस में मानस की मंथरा ने ये नहीं कहा था कि 14 वर्ष का वनवास मांगना। मंथरा ने तो कहा था वनवास मांगना। अब रानी चाहती तो आजीवन वनवास मांग लेती, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा 14 वर्ष का वनवास हो जाए। तो अब बड़े विद्वानों और टीकाकारों ने इसकी बड़ी बातें कही हैं। जो वाल्मीकि रामायण में तो मंथरा ने ये बताया था कि तुम 14 वर्ष का वनवास काटना, बाबा ने मानस में ऐसी कोई बात नहीं करी। तो विद्वान कहते हैं कि इसके बड़े कारण हो सकते हैं कि 14 वर्ष का वनवास काटा है, मांगा है। एक ये कि रानी और मंथरा को लगा कि 14 दिन से राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी और 15वें दिन जाके उन्हें ये बात पता चली। तो हर दिन के लिए 1 वर्ष का वनवास हो गया, तो 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। कई टीकाकारी और विद्वानों ने कहा कि जिस घड़ी रानी को ये बात पता चली, उस घड़ी से लेके राज्याभिषेक तक 14 घड़ियां बची हुई थी, तो इसलिए हर घड़ी के लिए एक एक वर्ष का वनवास करके 14 वर्ष का वनवास हो गया। लेकिन कुछ टीकाकारी, कुछ विद्वान कहते हैं कि इस समय माता सरस्वती कैकई की बुद्धि पे विराजमान थी, उनके मन पे विराजमान थी। उन्हें ये बात मालूम थी कि रावण के आयु अब 14 वर्ष ही बची हुई है। तो इस वो का की प्रेरणा माता कैकई को देती है, ताकि वो 14 वर्ष का वनवास और उससे भी ज्यादा दिन वन में रहना पड़े और वो वापिस आ जाएं। लेकिन इसका जो कारण है वो तो बाबा ने हमें मानस में तो प्रकट नहीं किया है। तो राजा दशरथ जैसे ये वचन सुनते हैं, उनको शौक, उनको वो उनके हृदय में शुभ है। उनके वचनों से कुछ, उनके मुंह से कोई वचन नहीं निकलते, उनका रंग उड़ जाता है, वो बेहाल हो जाते हैं। वैसे ही जैसे तड़ के पेड़ पे जब बिजली गिरती है तो वो पेड़ बेहाल हो जाता है, मुरझा जाता है, वही राजा का हाल है। उनका हृदय है उनका। तो यहाँ बताते हैं कि वो मन वचन और तन से उनको यहाँ घात हुआ है, और वो इस खात को उठा नहीं पा रहे हैं। वो इतनी सोच में डूब जाते हैं कि वो अपने दोनों हाथ अपने सर पे रख लेते हैं और सोच में डूब जाते हैं। ये सबसे शोक वाली, सबसे ज्यादा जो बुरी अवस्था है वो ये है कि आप सर पे रखे बैठे हैं। कि वो अवस्था है और वो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये क्या क्षण आ गया, ये क्या घड़ी आ गई। इस क्षण राजा को ये ज्ञात हो गया था कि ये जो वचन कहे गए हैं ये मिल ही पाएगा कोई। वो कहते हैं कि अब की कैकई ने अवध को उजाड़ दिया है। दीनी अचल विपत्ति कैली कि इसने विपत्ति का बीज बो दिया है, और इससे अब नहीं उभरा जाएगा कि क्या घड़ी थी, क्या अवसर और क्या हो गया है। जब रानी कैकई ये देखती हैं तो उनको और क्रोध हो जाता है। राजा को इतना मनन चिंतन करते देखते हैं तो और क्रोध हो जाता है। अब उनके मन की हालत क्या है कि रानी कह रही कि मंथरा ने बताया था कि राम का अगर राज्याभिषेक होगा तो तुम्हें और भरत को देश निकाला हो जाएगा। तो अब वो सोच रही हैं जब मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होगा तो राजा इतनी क्यों चिंता कर रहे हैं। तो वो कह रही हैं भरतु की राउर पूत न होनी, कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है जो आप इतना चिंतन कर रहे हैं। यहाँ रानी को अभी ये स्पष्ट नहीं है कि राजा कौन से वरदान के लिए इतना दुखी हो गए हैं। क्या वो भरत को राज्य देने के लिए दुखी हो गए हैं। फिर वो सोचती है कि क्या क्या जब कौशल्या ने राजा से राम के लिए ये राज्याभिषेक मांगा था, क्योंकि ये तो माता के मन में चल रहा है, रानी कैकेयी के मन में चल रहा था कि कौशल्या ने जब राज्य मांगा राम के लिए तब तो राजा को कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कौशल्या उनकी वो कहती है कटाक्ष करते हुए, यहाँ बुरे वचन करते हुए कहती हैं, क्यों कि केवल कौशल्या आपकी पत्नी है, क्या मुझे खरीद के लाए हैं? अगर जो चीज अब मैं मांग रही हूँ तो इसमें इतना दुख क्यों कर रहे हैं। फिर आगे कहती हैं, क्या मेरे वचन आपको बाणों की तरह लग रहे हैं? और अगर ये बाणों की तरह लग रहे हैं तो आपने सोच समझ के मुझे क्यों नहीं कहा? आपने क्यों कहा कि वरदान मांग लीजिए? फिर आगे कह रही हैं, अब यहाँ वो घात पे घात किए जा रही हैं, एक के बाद एक ऐसा वचन हो रहा है कि जो राजा को बाणों की तरह चुभ रहा है। आगे कह रही है, या तो आप जो वचन दिया है वो पूरा करिए या आप ना कर दीजिए, लेकिन एक बात का ज्ञात रहे कि अगर आप इस वरदान को नहीं देते हैं तो आपके सर पे अपयश लगेगा। अब रानी
ये चाहती हैं कि राजा उनको वो वचन दे दे, वो वरदान दे दे और वो नाग ना करें। इसलिए वो राजा को थोड़ा डराने के लिए और घात करने के लिए कह रही हैं कि अपयश आपके सर लग जाएगा। आप कह रहे थे माँगो, माँगो, आपने तो बड़े सत्य की बातें करी कि ये राज्य सत्य के ऊपर है। आपको क्या लगा था? मैं वरदान के वक़्त कोई चबेना माँग लूँगी, कोई ऐसी बिना मूल्य की वस्तु माँग लूँगी जो आप अब डर गए हैं। तो अब रानी और धर्मात्माओं की कहानियां बताते हुए राजा को कहती हैं कि देखो आप उस कुल से हैं जहां राजा शिबी दधीची बलि ने अपने वचनों की पूर्ति के लिए अपना धन और अपना तन दोनों न्यौछावर कर दिए, अपने प्राण दोनों न्यौछावर कर दिए। यहाँ रानी भूल गई हैं कि वो भी यहाँ राजा से उनका धन मांग रही हैं। जब वो भरत के लिए राज्य मांग रही हैं तो वो राजा का पूरा धन मांग रही हैं, और दूसरी जब वो वनवास मांग रही हैं तो वो राजा से उनके प्राण मांग रही हैं। तो वो इन धर्मात्माओं की कहानियां सुनाते हुए कह रही हैं कि आप उस कुल से हैं, कटाक्ष करते हुए आपको क्या लग रहा है कि अगर आप इन वचनों की पूर्ति नहीं करेंगे तो आप बच जाएंगे, अपयश आपके सर लग जाएगा। अब यहाँ राजा दशरथ को ये समझ आती है कि रानी को अभी ये ज्ञात नहीं है कि वो किस कारण दुखी हैं, लेकिन वो अपने खुद को धीरज धरते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, क्योंकि वो इस मुद्रा में बैठे हुए थे तो वो आंखें खोलते हैं और रानी को देख के क्या कह रहे हैं कि क्या सत्य ही ये मेरा जीवन ले लेगी, सत्य की जीवनों ले ही मोरा, कि क्या ये स्त्री सत्य ही आज मेरा जीवन ले लेगी। लेकिन फिर वो अपनी छाती को थोड़ा कठिन करके कह रहे हैं, कठोर करके कह रहे हैं और बड़ी प्यारी वाणी से कह रहे हैं कि समझ आएगा, कह रहे हैं कि हे प्रिय कैकई, मोरे राम दुहि आंखी। पहले तो राजा को ये नहीं पता था कि रानी राम राज्याभिषेक से दुखी है, तो पहले तो वो राम की बात कर रहे। लेकिन जब उन्हें अब ज्ञात हो गया कि उन्हें अब राम नहीं पसंद आ रहे, तो वो कह रहे हैं मोरे भरतु रामू दोई आंखी। पहले हो सकता था वो कहते राम भरत दो आंखी, लेकिन अब कह रहे हैं भरत राम, भरत जी को पहला स्थान दे रहे हैं कि ये दोनों मेरी दो आंखें हैं। तो तुम बताओ क्या कोई एक आंख दूसरी आंख से ज्यादा प्रिय हो सकती है? दोनों ही उतने ही प्रिय हैं। मैं कल ही, और इस बात की शपथ में शिव जी की शपथ लेके कहता हूँ, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। मैं कल ही जाके मैं कल ही दूतों को भेजता हूँ और भरत और शत्रुघ्न दोनों को बुलाता हूँ। जल्दी से कोई ऐसी तिथि निकालता हूँ, वो शुभ घड़ी निकालता हूँ कि भरत के राज्य अभिषेक का डंका बजाया जाए, वो शुभ घड़ी आ जाए। राम, अब राजा को ये भी अब समझ आ गया है कि रानी के मन में राम के लिए, उनके लिए और कौशल्या के लिए विरोध आ गया है। तो अब तीनों की सफाई राजा कैसे दे रहे हैं? वह कहते हैं लोभ न राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। कि राम को राज्य का कोई लोभ नहीं है। ये तो मेरी ही गलती थी कि मैंने छोटे बड़े का भाव किया और राम को राज्य अभिषेक करना चाहा। राम शपथ सत कहूँ सुभाए, कि मैं राम की शपथ करके कह रहा हूँ कि राम की जो माता है कौशल्या, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है, उनका इसमें कोई मंतव्य नहीं है, कोई मनचाहा नहीं है। ये तो मेरी ही गलती थी कि मैंने तुमसे बिना पूछे अपना मनोरथ पूरा करना चाहा। तो अब तुम उठो, साज साज सजो, मंगल करो। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों में भरत जो है वो युवराज हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ राजा स्पष्ट कर दे रहे हैं कि पहला जो तुम्हारा वरदान है वो तो तुम बिना झिझक के मांगो, वो तो बिना झिझक के रखो। लेकिन एक ही बात का मुझे दुख लगा है, बर दूसर असमंजस मांगा, कि जो दूसरा वर है वो बड़ा अड़चन वाला, बड़ा असमंजस वाला मांग लिया है। मेरा हृदय इससे जल रहा है। तो रानी तुम सोचो, तुम यहाँ रुको। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम क्रोध में, या फिर तुम मजाक में, परिहास में, मजाक में, या फिर तुम सच ही ये चाहती हो जो तुम कह रही हो? क्यों? और अगर तुम सच में ये चाहती हो तो तुम मुझे बताओ कि राम ने क्या अपराध किया है? लोग तो कहते हैं मेरा राम साधु है, और तुमको तो उस पे बड़ी प्रीति थी, तुमको तो उस पे बड़ा स्नेह था। तो मुझे तो अब लग रहा है कि शायद तुम्हारे इतने वर्षों का जो स्नेह था, अब मुझे उस पे संदेह हो रहा है कि क्या वो छलावा था। वो जो पुत्र अपनी माता के हमेशा अनुकूल करना चाहता है, वो तुम्हें अब प्रतिकूल क्यों लग रहा है?
तो अब तुम मुझे ये बड़े विचार करके बताओ कि जो तुम्हारा जो दूसरा वरदान है वो तुम क्यों मांग रही हो और उसमें तुम्हारा क्या मंतव्य है। फिर आगे राजा कहते हैं, जही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु, कि रानी पूरे मन को पक्का करके तुम मुझसे दूसरा वरदान मांगना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं भरत के राज्याभिषेक तक जिंदा भी रहूंगा अगर तुमने दूसरा वरदान जो मांगा है वो ना बदला। और कह रहे हैं अब वो बड़ी दयनीय स्थिति में है। ये बड़ा अब करुणा का एक प्रसंग शुरू हो गया है, जहां राजा राजा ना रह के अब पिता हो गए हैं। अब वो दानी दान मांग रहे हैं माता कौशल्या से। वो कह रहे हैं, रानी अगर तुम कहोगी कि मछली जल के बिना रह सकती है तो वो मैं मान लूंगा। अगर तुम कहोगी कि सांप मणि के बिना रह सकता है तो मैं वो मान लूंगा। लेकिन तुम इस बात को पक्की जानना कि मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। जीवन राम दरस अधीना, मेरा जो जीवन है वो राम के दरस के अधीन है। इसलिए जो तुम्हारा दूसरा वचन है उसको फिर से सोचो और फिर से कुछ ऐसा मांगो जिससे मेरे प्राण बच जाएं। अब यहाँ दशरथ जी को लग रहा है कि मेरी वो रानी है जो मुझसे इतने सालों से इतना स्नेह किया है, शायद मैं अपनी प्राणों की बात इसको बताऊंगा तो इसका थोड़ा मन बदलेगा। लेकिन राजा दशरथ शायद ये भूल गए हैं कि उनके सामने जो रानी है वो शायद रानी कैकई नहीं है। उनकी बुद्धि में, उनके वचन में, उनके मन में इतनी निष्ठुरता आ गई है कि शायद ये किसी और के मन है, और का वचन है, और की बुद्धि है। शायद देवताओं ने और माता सरस्वती ने उनको पूरी तरह बदल दिया है। तो रानी कैकई जब ये सब सुनती है कि वो कौशल्या जी की सफाई दे रहे हैं, राम की सफाई दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, तो तो वो रानी कैकई क्या कहती है, राम साधु तुम साधु सयाने। अब वो और बुरे वचन और घात करते हुए कह रही हैं कि राम तो साधु हैं, क्योंकि राजा राम ने कहा था कि लोग तो कहते हैं कि मेरे राम साधु हैं। तो कह रहे हैं राम साधु हैं और तुम साधु सयाने हो। और राम की माता का भला तो मैं भली भांति जानती हूँ, राम मातु भली सब पहचानी। जो राम की माता मेरा भला करना चाहती थी, जो वो भला मेरा करना चाहती थी, मैं वैसा ही फल उनको देना चाहती हूँ। क्या भला कि वो कह रही हैं कि राम की माता चाहती थी कि मुझे और भरत को देश निकाला हो जाए, या भरत को देश निकाला हो जाए, उससे मेरा जो हाल होगा मैं वही चाहती हूँ कि राम का देश निकाला हो और कौशल्या का वैसा ही हाल हो जाए। तो इसलिए अब रानी अपने वचनों को दोहरा रही है फिर से राजा दशरथ के सामने, क्योंकि वो बार बार पूछ रहे हैं कि जो तुम्हारा दूसरा वरदान है उसको फिर से सोच के मांगो। क्या कहती है, आत्मनिवेश धरी जौना राम बन जाहि, मोर मरनु राउर अजस नृप समुझे मन माहि। कि हे राजा, अगर प्रातः होते हुए राम मुनि वेश में वन को नहीं गए तो समझो मेरा मरण होगा और तुम्हारे सर पे अपयश का टोकरा आ जाएगा। और इतनी जो कठिन कठोर बात है जब राजा सुनते हैं तो उन्हें ये भलीभांति ज्ञान हो जाता है कि ये सामने रानी कैकई तो नहीं खड़ी है, ये कैकई के भेष में कोई और ही है। तो वो कह रहे हैं, तिय मिस मिचू सीस पनाची, कि ये मेरी ही मौत है, ये स्त्री मेरी ही मौत बनके मेरे सर पे खड़ी हुई है। और अब वो इतनी दयनीय अवस्था में है और अब वो इतने विलाप में है कि अब उन्होंने राजा की आभा छोड़ दी है, राजा को जो औरा है वो छोड़ दिया है। और वो क्या कह रहे हैं, गही पद विने कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। कि वो रानी के कदमों में गिर जाते हैं, कदमों में पड़ जाते हैं और क्या कह रहे हैं कि हे रानी, तुम इस कुल के लिए, जो अगर ये कुल वृक्ष है तो इसके लिए कुल्हाड़ी मत बनो। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, ये ना करो। यहाँ राजा की आभा, उनका जो राजस्व है, जो उनका एक मर्यादा थी, रानी ने सारी बिगाड़ दी। और अब रो रो के रानी से मांग रहे हैं कि जो तुम कर रही हो वो ना करो। क्या कहते हैं कि तुम चाहे मेरा सर ले लो, मांगो मत कि मेरा सर ले लो, लेकिन राम को किसी तरह अपने पास रख लो, क्योंकि अगर राम यहाँ से चले गए तो तुम जीवन भर, मैं तो क्या तुम खुद जीवन भर पछताओगे। लेकिन अब राजा को भी आभास हो जाता है कि रानी की बुद्धि बिल्कुल पलट गई है, ये कुछ और ही बन गई है। तो उन्होंने रानी के जो रोग है उसको असाध्य जाना और राम राम रघुनाथ करके वो जमीन पर गिर गए।
उनकी स्थिति व्याकुल हो गई है, उनका शरीर शिथिल हो गया है, उनका कंठ सूख गया है, उनके मुंह से कोई वचन नहीं निकलते और वो राम राम की रट लगाए हुए हैं। तो इतने पर भी जो रानी कैकई हैं वो शांत नहीं होती और वो कह रही हैं, फिर से कठोर वचन करके कहती हैं कि मांग मांग तो आप बड़ी कर रहे थे, सत्य की बातें तो आप बड़ी कह रहे थे, लेकिन आप मुझे बताओ, क्या कोई दानी भी कहलाए और कंजूसी भी कहे, ये दोनों एक साथ हो सकता है? क्या कोई हंसे, मुंह खोल के हंसे भी और गाल फुलाए, क्योंकि हंसने के लिए मुंह खोलना पड़ता है और गाल फुलाने के लिए आपको होंठ बंद करने हैं। तो क्या गाल फुलाने और हंसने का काम एक साथ हो सकता है? क्या कोई वीर भी कहलाए और लड़ाई करने से भी डरे, ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? तो इसलिए आप ये जो कर रहे हैं आप ना करें, ये आप अपने वचनों की माया मेरे ऊपर ना चलाएं। या तो मेरे वचनों को पूरा करें, या तो अपने वचनों को मिटा दे, या फिर धीरज धर के जो मैंने मांगा है वो उसकी पूर्ति करें। जब राजा ये सब देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचा और वो कह रहे हैं कि रानी, अब उन्हें भी ये समझ आ गया कि ये जो रानी सामने खड़ी हुई हैं ये कैकई तो नहीं है, ये कैकई के वेश में कुछ और है। तो कह रहे हैं, रानी तुम इस बात को सच जानो कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये मेरा ही काल है जो पिशाच बन के तुम्हारे सर पे चढ़ गया है। भरत को तो कभी राज्य चाहिए ही नहीं था, ये तुम्हारी ही कुमति है, तुम्हारी ही कुछ चाल है। लेकिन जो कुछ भी होगा इसके बाद, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अवध की नगरी ये फिर से बस जाएगी। राम एक दिन यहाँ फिर से का राज्याभिषेक होगा और वो राज करेंगे और सारे भाई उनकी सेवा करेंगे और सारे लोकों में, सारे कालों में राम की जय जय होगी। लेकिन एक ही बात है जो इस यहाँ मिट नहीं पाएगी, एक तो तेरा कलंक और मेरा पछतावा। तेरा कलंक कि तूने प्रभु राम को वनवास दिया, और मेरा पछतावा कि मैंने तुम्हें ऐसे वचन दिए जिससे ये वनवास पूर्ण हो पाया। तो अब कहते हैं कि अब जितने भी मेरे प्राण बचे हैं, राजा को पता है कि अगर प्रभु राम वन को गए तो उनके प्राण तो बच नहीं पाएंगे। कह रहे हैं, जितने भी मेरे दिन बचे हैं, प्राण बचे हैं, तुम मेरी आंख से परे हो जाओ और मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुम मुझे अब कुछ और ना कहो, तुम मुझसे अब कुछ और ना कहना, क्योंकि तुमने इस कुल का नाश कर दिया है। इसके बाद भी राजा ने कोशिश करी कि वो कुछ रानी को बता के उनका मन फेर ले, लेकिन रानी ने ऐसा मौन पकड़ा कि वो टस से मस ना हुई। और जो राजा दशरथ हैं वो राम राम करके जमीन पे पड़े हुए हैं और वो वैसे ही रात काट रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य से कि तुम तो इस कुल के गुरु हो, तुम आज का सूर्य उदय ही ना होने देना। क्यों? क्योंकि अवध की नगरी ये समाचार सुन के रह ही नहीं पाएगी, कल बड़ा यहाँ विषाद होने वाला है। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कल सूर्य उदय ही ना हो पाए। लेकिन सूर्य का तो नियम अटल है, सूर्य उदय हो रहा है और वहां से वीणा की, शंख की और बांसुरी की ध्वनि आ रही है। और जब ये राजा के कानों में पड़ती है तो ये राजा को बाण की तरह चुभ रही है। और वो फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये यही वक्त रुक जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा। और दूसरा दृश्य अब क्या चला हुआ है कि भोर हो गई है, सूर्य उदय हो गया है और राजमहल पे जो लोग राज्याभिषेक की तैयारियों में जुटे हुए थे वो पहुंच गए हैं। कोई औषधि लेके पहुंचा है, कोई जल लेके पहुंचा है, कोई मालाएं लेके पहुंचा है, फूल पत्ते लेके, जिसको जो काम दिया हुआ था वो लोग वहां पहुंच गए हैं। लेकिन कोई राजा को वहां ना देख के बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि कहीं राजा का स्वास्थ्य तो नहीं खराब है, क्योंकि राजा रात के पिछले पहर ही उठ जाते थे और आज तो इतनी भोर हो गई है, राजा उठ ही नहीं रहे। तो वो सुमंत्र को कहते हैं कि जाओ राजा को देख के आओ। और अब सुमंत्र जब राजभवन में जा रहे हैं, वो उनके कक्ष में जा रहे हैं, तो आज उन्हें शगुन हो रहे हैं कि इस भवन में कुछ खराब चल रहा है। वो भवन उनको खाने को दौड़ रहा था। फिर शायद उन्होंने किसी से पूछा हो कि वो कक्ष में गए होंगे, राजा वहां नहीं होंगे, किसी से उन्होंने पूछा होगा तो कोई उत्तर नहीं दे रहा। पूछे कौ न उत्तरु दे, दासियों से पूछा हो लगा, लेकिन वो पहले ही डरी हुई होंगी कि राजा और रानी तो पूरी रात से कोप भवन में हैं। तो फिर उन्हें ये समझ आ गई होगी कि राजा और रानी कोप भवन में हैं। तो वो जल्दी से कोप भवन में गए और क्या देखते हैं कि राजा जमीन पे ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कोई कमल को उखाड़ के फेंक देता है।
बड़ी बुरी हालत है और रानी उनके पास बड़ी क्रोध में बैठी हुई है। लेकिन वो फिर पूछना चाहते थे राजा दशरथ से, लेकिन इस हालत को देख के वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तो रानी अब बड़ी चालाकी से बोलती हैं कि आज पूरी रात राजा ने नींद नहीं आई है राजा को, और वो राम राम की रट लगाए हुए हैं। तो सुमंत्र, तुम जाओ और पहले राम को बुला लो, उसके बाद तुम समाचार कोई पूछना। अब रानी को शायद यहाँ ये लगा होगा कि अगर राजा ने सुमंत्र को ये सारा किस्सा बता दिया, तो हो सकता है सुमंत्र वशिष्ठ जी को बताएं, किसी को बताएं, और ये बात किसी तरह टल जाए। तो वो बड़ी चालाकी से कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और राम को बुला के ले आओ। सुमंत्र जी जाते हैं, राम को बुला के लेके आते हैं। तो राम तो पहले उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं अपने पिता की तरह। लेकिन फिर शायद सुमंत्र जी ने बताया होगा कि राजा दशरथ की हालत थोड़ी खराब है, आप जल्दी चलिए। तो वो जिस भी भेष में थे उसी भेष में चल पड़े। ना उन्होंने राजसी वस्त्र पहने होंगे, ना उन्होंने आभूषण पहने होंगे, ना वो रथ घोड़ों पे चल रहे होंगे। और लोगों ने उनको राजमहल की तरफ वैसे जाते हुए देखा, तो उन्हें भी शगुन हो गए कि कुछ तो यहाँ विषाद होने वाला है, कुछ तो अपशगुन हुआ है। जब अब राम जी उसको भवन में पहुंचते हैं और राजा को देखते हैं, तो उनकी हालत देख के वो बड़े दुखी हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि एक बूढ़ा हाथी सिहनी से सहम के बैठा हुआ था, ऐसा दृश्य था। जो राजा दशरथ के अ, होंठ सूख गए थे, उनका शरीर तप गया था, और रानी पास में क्रोध में बैठी हुई थी, ऐसे जैसे वो राजा दशरथ की मौत की घड़ियां गिन रही हैं। तो यहाँ राम जी को भी दृश्य स्पष्ट हो गया होगा कि अगर पहले तो उन्होंने सोचा होगा कि राजा शायद अस्वस्थ हैं, लेकिन रानी को क्रोध में देख के उन्हें लगा होगा कि नहीं, कोई और बात है। लेकिन वो वहां जब पहुंचे होंगे, तो क्योंकि उन्होंने राजा दशरथ से बात नहीं करी, तो हो सकता है कि राजा मूर्छित हो गए हैं, वो होश में नहीं है। तो अब वो माता कैकेयी की तरफ मुड़ के बोलते हैं कि हे माता, तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या हुआ है, किस कारण पिता का ये हाल हो गया है, और क्या निवारण किया जाए कि पिता ठीक हो जाएं। तो अब माता कैकेयी कहती हैं कि सुनो राम, सब कारण एक एहु एक ही कारण है कि ये तुमसे बड़ा स्नेह करते हैं। मुझसे दो वरदान मांगने को कहा था, मुझे जो सुहाया मैंने वो मांगा। लेकिन एक तरफ इनका वचन है, दूसरी तरफ इनका तुमसे प्यार है, तो ये बड़े धर्म संकट में फंसे हुए हैं। तो तुम आओ और इनके वचनों को सिरो धारण करो, और इनका जो धर्म संकट है उसका निवारण करो। तो अब, और ये सब बोलने के बाद रानी फिर से अपनी कठोर और निष्ठुर वाली अवस्था में चली गई, फिर से मौन धारण कर लिया। तो अब मन मुस्काई भानु कुल भानु। तो अब राजा, अब जो प्रभु राम है वो मन में मुस्कुरा रहे हैं। तो अब यहाँ जो विद्वान और टीकाकार हैं वो लिखते हैं कि जब जब प्रभु राम मुस्काए हैं, तो उसका संदेश ये है कि वो माया को देख के मुस्कुरा रहे हैं। वो देख रहे हैं, देखो ये मेरी वो माँ है जो मामा जो राम राम करते नहीं थकती थी, लेकिन देखो माया का कैसा इस पे जोर चला है कि आज इन्हें मैं पहचाना नहीं जा रहा। फिर शायद वो माता सरस्वती को याद करके मुस्कुरा रहे होंगे कि क्या खेल खेला है, कि ये क्या स्थिति हो गई है। तो वो अब पहले मुस्कुराए और माता कैकेयी की तरफ देख के बोल रहे हैं। माता कैकेयी ने उनको सारा प्रसंग बताया होगा कि उन्होंने पहला ये वरदान मांगा, फिर ये मांगा। तो वो कह रहे हैं, हाँ माता, वो तो सब ठीक है, मुझे वनवास जाना है, मुझे वन जाना है, वहां मुनि मिलेंगे, मेरा कल्याण होगा, उसमें तुम्हारी और पिता की आज्ञा है, सम्मति है, ये उस पे भी भला है। और उससे ऊपर जो भली बात ये है कि मेरा सबसे प्यारा भरत इस राज्य का राजा बनेगा। तो मुझे तो लग रहा है विधाता तो हर तरह से मेरे ऊपर अनुकूल हो गए हैं। लेकिन तुम मुझे ये बात बताओ कि ये जो तुमने सब बातें करी, ये तो मेरे भले की करी, लेकिन राजा की ये जो हालत हुई है, ये किस कारण हुई है? ये बात तो बड़ी मामूली है, ये तो बड़ी भली बातें हैं, इसके कारण तो राजा की यह हालत नहीं हुई होगी। अगर आप यहाँ देखें, तो अगर इस जगह प्रभु राम की जगह लक्ष्मण होते, तो अभी माता कैकेयी को ऐसा जवाब दिया होता कि माता कैकेयी कुछ नहीं बोल पाती। लेकिन यहाँ प्रभु राम हैं जो अपने वनवास को इतना मामूली बता रहे हैं, और आगे कह रहे हैं कि माता, मुझसे पक्का ही कोई अपराध हुआ होगा जो आप मुझे ये कुछ नहीं बता रही, क्योंकि इतनी मामूली सी बात के लिए मेरे पिता का ये हाल तो नहीं होता। तो तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम बताओ कि ऐसा क्या बात है कि पिता का ये हाल हुआ है, ये वो इस भेष में पड़े हैं।
तो ये सुन के तो माता कैकेयी भी आश्चर्यचकित रह गई होंगी, लेकिन उनके मन मन पे ऐसा कपड़ा गिर गया है कि उन्हें प्रभु राम की बातें भी अब टेढ़ी ही लग रही हैं। लेकिन वो ये जान के कि जो राम है वो वनवास जाने के लिए मान गए हैं, तो वो कह रही हैं, "राम, मैं भरत की सौगंध खाके कहती हूँ, ऐसी कोई और बात नहीं है। और तुम तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते, तुम तो अपने माता-पिता के अनुरागी हो। तुम तो सत्य के अधीन हो। तुम ही अब माता बड़े चालाकी से ये कहना चाहती हैं, वचन कह रही हैं कि तुम अपने पिता को समझाओ और इनको इनके चौथेपन में अपयश ना होने दो कि अगर वो वचन नहीं पूर्ण करेंगे, तो उनको अपयश मिलेगा। तो तुम उनको ये अपयश नहीं लेने दो और जो इनका वचन है, उनको पूर्ण करो और वनवास को जाओ। और इतने में राजा दशरथ की मूर्छा खुलती है और जो सुमंत्र जी हैं वो उनको उठाते हैं, बताते हैं कि प्रभु राम आए हैं। प्रभु राम को वो चरणों में देखते हैं और उनको गले से लगाते हैं, बार-बार गले से लगा रहे हैं, उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा, आँखों से अश्रु बह रहे हैं, कुछ बोले नहीं बनता लेकिन बार-बार गले से लगा रहे हैं। कभी ब्रह्मा जी को प्रार्थना अरदास करते हैं कि आप मेरे राम को मेरी आँखों से ओट ना होने दें। फिर महादेव जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो आशुतोष हैं, आप तो अवडरदानी हैं कि आप जल्दी खुश हो जाते हैं, आप मनचाहा वरदान देते हैं, तो आप मुझे भी वरदान दो कि मेरा राम कहीं ना जाए। और आगे कह रहे हैं कि अब राजा दशरथ की ऐसी हालत है, कह रहे हैं मुझे नरक मिले या स्वर्ग मिले, मुझे यश मिले या अपयश मिले, मेरे सर पे चाहे सारे ही दुख आ जाएँ, लेकिन मेरे प्यारा राम मेरी आँखों से ओट ना हो। लेकिन ये वचन मन में सोच रहे हैं, कह नहीं रहे, शायद इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि रानी कैकेयी ने कहा था कि अगर मेरे वचन पूरे नहीं होंगे तो मैं आत्मदाह कर दूँगी। तो उससे बचने के लिए राजा नहीं कह रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं। जब राम जी ने ये सब जाना, तो ये सब देखा तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके कुछ कहने से पहले उत्तर दे रहा हूँ। लेकिन अब आपने इतनी छोटी-सी बात के लिए इतना भारी दुःख उठाया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मुझे मेरी माता कैकेयी ने बताया और मेरा मन इससे शीतल हो गया है। आप ये संकोच छोड़ दीजिए, आप ये स्नेह छोड़ दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके वचनों को पूरा करूँ और 14 वर्ष का वनवास काट के जल्दी वापस आऊँ। अब राजा दशरथ अब भी कुछ नहीं कहते, तो अब जो प्रभु राम है वो कहते हैं, "अब मैं जाता हूँ, अपनी माता कौशल्या से आशीर्वाद लेता हूँ और आपके फिर से वनवास जाने से पहले आपका प्रणाम करता हूँ।" और इतने में जो खबर है वो पूरे समाज में फैल गई है, पूरे नगर में फैल गई है, लोगों में हाहाकार मच गया है, लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, अपना सर पीट रहे हैं। कोई कोई कहता है कि रानी ने देखो घर जला दिया, कोई कहता है कि कटाक्ष करते हुए रानी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि देखो घर को जला दिया, ये अपने ही आँखें निकाल के देखना चाहती है कि कैसी है। ये जिस डाली पे बैठी है उस डाली को काट रही है। तो इस हाहाकार में, इस दुःख में लोगों का क्या हाल है कि कह रहे हैं, "का सुनाई विधि कहत सुनावा, का दिखाई चकह दिखावा" कि विधि ने क्या सुना के क्या सुना दिया है और क्या दिखाने चक्कर में क्या दिखा रही है। कोई कहता है कि जो राजा है ये उनकी गलती है कि उन्होंने सोच विचार के वरदान नहीं दिया। कोई कहता है जो धर्मात्मा है वो जानते हैं कि इसमें राजा का कोई गलती नहीं। जो जानते हैं कि राजा की कोई गलती नहीं, वो एक-दूसरे को तसल्ली देने के लिए सिबी, दधीची और हरीश चंद्र जी की कहानियाँ कह रहे हैं। कोई है जो कह रहा है कि भरत की भी इसमें सम्मति है। कोई है जो कह रहा है कि नहीं, नहीं भरत तो राम को कितने प्रिय हैं और राम भी भरत को उतने ही प्रिय हैं। तो अगर हम ये बात भी कहेंगे तो हमारे सुकृत जाते रहेंगे। और कोई है जो विधाता को ही दोष दे रहे हैं कि देखो कैसे विधाता है, हमारे साथ ये चाल चली है। और ये गीता में भी आया है कि मनुष्य 8 प्रकार के हैं और यहाँ भी बाबा ने 8 प्रकार के मनुष्य को बताया हुआ है। लेकिन हमारे पास समय की बड़ी कमी है, तो हम इस बात ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं।
और अब जो वहां की जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं वो रानी को समझाने के लिए आई हैं, और वो रानी को वही सब बातें समझा रही हैं जो राजा ने उनसे कही थी। वो कह रही हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, राम तो तुम्हें कितने प्रिय हैं, वो तो तुम्हें भरत से ज्यादा प्रिय हैं। और तुम बताओ कि राम का तो अपराध भी क्या है, कौशल्या ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया हुआ है। और तुम्हें अगर वरदान ही मांगना है तो तुम भरत के लिए मांग लो युवराज पद, लेकिन राम को तुम ये देश निकाला ना दो। तुम ऐसा करो कि गुरु के घर राम को भेज दो। बड़ी बातें करके वो समझ आ जाता है कि जो है वो असाध्य है, तो वो गालियां देते हुए वहां से निकल आती हैं। और यहाँ दृश्य है कि जैसे ही राम जी दशरथ जी के महल से निकलते हैं तो उनकी क्या स्थिति है। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाहू, कि वो इतने प्रसन्न हैं कि देखो अब ये मेरे मन की बात हुई है। मुख उनका प्रसन्न है और चौगुन चाऊ हो गया है। चौगुन चाऊ से अभिप्राय है कि पहला तो ये कि उन्हें वनवास मिला है, ये उनका मन का। दूसरा ये चार लाभ हो गए हैं, चौगुन का मतलब चार लाभ। तो पहला ये कि वनवास मिला है, दूसरा ये कि माता की सम्मति है, तीसरा ये कि अपने पिता की इसमें आज्ञा है, और चौथा ये कि मेरे पीछे से मेरा भरत इस राज्य का कारभार संभालेगा। तो बड़े खुश हैं, वैसे ही खुश हैं जैसे नया नया हाथी अगर किसी ने बांधा हो और वो छूट जाए, तो वैसे ही राम जी को लग रहा है कि अगर मेरा राज्याभिषेक हो जाता तो मेरे गले में बेड़ियां पड़ जाती। तो वो बड़े हर्षोल्लास से जा रहे हैं। और जैसे ही वो माता को देखते हैं, वो माथा टेकते हैं, माता उनको देख के गले मिल रही है, उनका माँ चूम रही है, बार बार उनको गले से लगा रही है। और माता कहती है कि हे राम, मैं तुम्हारे बलिहारी जाती हूँ, तुम मुझे बताओ वो क्षण, वो घड़ी कब है जब तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा। और ये जो मानस की कौशल्या जी हैं, ये बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी परमार्थी है। वो कह रही हैं, क्यों वो इस घड़ी के बारे में पूछ रही हैं। वो तो ये नगर के जो नारी नर नारी हैं, वे तुम्हारे राज्य अभिषेक की कामना वैसे ही कर रहे हैं, इंतजार वैसे ही कर रहे हैं जैसे चातक और चातकी जो शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की बारिश के इंतजार करते हैं, वैसे ही लोग तो इसका इस पल का इंतजार कर रहे हैं। फिर माता कह रही है, अरे तुम जाओ, बड़ी देर हो गई है, नहाओ, कुछ मीठा खा लो, क्योंकि प्रभु राम का उपवास भी था। तो कह रही हैं अब राज्याभिषेक में भी वक्त लग जाएगा, तो तुम कुछ मीठा खा लो। फिर बार बार उनको गले से लगा रही हैं, बलाएं ले रही हैं। अब यहाँ प्रभु राम की चतुराई आप देखें, को पता है कि माता को बड़ा अब आघात लगने वाला है, वो बड़ी व्याकुल होने वाली हैं। तो वो इतने शब्द, ऐसे शब्दों को उन्होंने यहाँ चुनाव किया है कि माता के ठेस ना पहुंचे। तो कह रहे हैं, अब उन्होंने बताना है कि उन्हें वनवास मिला है, तो कह सकते थे कि वनवास मिला है, तो क्या कह रहे हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, कि पिता ने मुझे वन का वनवास दे दिया, वन का राज दे दिया है, जिससे, जो कि सारे कामों से बड़ा काम है। कि जो राज्य का काम था वो तो छोटा था, जो वन का राज है वो बहुत बड़ा है माता। इसलिए आप बड़े खुशी मन के साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाऊं और अपने इस काम को और पिता के इन वचनों को भलीभांति पूर्ण करूं। अब कह रहे हैं, अब वो कह सकते थे कि, अब उन्होंने बताना है कि 14 वर्ष का है, तो वो कह सकते थे कि 10 चारी, लेकिन वो कह रहे हैं चारी 10। पहले चार कहते हैं फिर 10 कहते हैं, कि माता को बड़ा कोमल चीजें पहले उनको पता लग। कह रहे हैं 10 चारी, मुझे 14 वर्षों का वनवास हुआ है, मैं जल्दी ही वो वनवास पूरा करके वापस आके आपके चरणों का दर्शन करता हूँ। आप देखें तो उन्होंने राजा दशरथ को ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो लीला कर रहे हैं। उनको पता है कि माता को तो वापस आके मैं देखूंगा, लेकिन महाराज को मैं नहीं देख पाऊँ। तो कह रहे हैं, मैं आप फिर से आपका दर्शन करूंगा। अब रानी इतना सुन के सहम जाती है, कांप जाती है। और कभी उनके उन नेत्रों से जल बह रहा था, शरीर कांप रहा है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा धीरज धरती हैं और पूछती हैं कि राजा तो तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं, फिर किस कारणवश उन्होंने वनवास दे दिया है, ऐसा कौन है जो उस इस कुल के लिए अग्नि बन गया है। अब प्रभु राम तो ऐसे हैं जो उनके लिए जैसी माता कौशल्या वैसी ही माता के कही, तो वो कुछ नहीं बोलते। तो वहां पास में खड़ा हुआ एक मंत्री का पुत्र था, वो रानी को पूरा हाल सुनाता है। इसको सुन के रानी गूंगी सी हो जाती है, वो मूक सी हो जाती है, बड़े धर्म संकट में पड़ जाती है कि राजा के वचनों को मानूं या अपना पुत्र स्नेह बचाऊं। लेकिन क्योंकि वो धर्मात्मा थी, वो परमार्थी थी, वो अपना पत्नी धर्म पहले रखती हैं। और राम जी से क्या कह रही हैं कि तुम और भरत तो मुझे एक जैसे ही हो।
तुमने अच्छा किया जो राजा दशरथ के वचनों को माना और उनको सिरोधारण किया। कह रही है तुम्हारे वन जाने से मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ भरत, राजा दशरथ और ये प्रजा कैसी सुखी रहेगी। फिर कह रही है कि अगर केवल राजा का उपदेश है, राजा का उपदेश है, तो तुम उनका आज्ञा मान के माता को बड़ी जान के ना जाओ। फिर कह रही है लेकिन मैं भी तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ कि तुम जाओ। वन के जो देव होंगे वो तुम्हारे पिता होंगे, वन की जो देवी होगी वो तुम्हारी माता होगी, और सारे खग मृग जो होंगे तुम्हारे सहायक होंगे। बड़ भागी बनु अवध अभागी, कि वन बड़ा भाग्यवान है, और ये जो अवध है ये बड़ी अभागी है जिसने तुम्हारा त्याग कर दिया। अब रानी ने यहाँ बड़े बड़ी सुंदर और बड़ी ऊंची बात कही है। कह रही है कि मैं चाहूं तो मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन वो धर्मयुक्त नहीं होगा। और मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं तुमसे बहुत, वो कह रही है यह बिचारी नहीं करूं हट झूठ स्नेहू बढ़ाई, कि देखो मेरा जो तुम्हारे साथ स्नेह है वो झूठा है। क्यों? क्योंकि अगर सच्चा स्नेह होता तो जिस पल तुम मुझे बताते कि तुम वनवास को जा रहे हो उस क्षण मेरी मृत्यु हो जाती। लेकिन ये नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा जो स्नेह है वो झूठा है। जो लेकिन तुम्हारा तो मेरे साथ जो नाता है वो सच्चा है, इसलिए तुम अपनी माता को हमेशा याद रखना। और कह रही हैं जाओ बड़े निडर होके अयोध्या को अनाथ करके तुम वनवास को जाओ। और और अब यहाँ जो रानी कौशल्या है, माता कौशल्या है, वो भूल गई है कि उनके सामने जो है वो उनके पुत्र हैं। उनके वो ये मान चुकी हैं कि उनके सामने प्रभु राम खड़े हैं, और बहुत विलाप के साथ वो उनके चरणों में गिर जाती हैं और बहुत रोती है, प्यार करती हैं। तो अब प्रभु राम उनको उठाते हैं, गले से लगाते हैं और सुंदर वचन कहते हैं। इतने में जो सीता जी हैं उनको समाचार मिलता है, वो दौड़ी दौड़ी चली आती हैं और सबसे पहले वो रानी कौशल्या के चरणों में गिर जाती हैं। और वो मन में क्या सोच रही हैं कि देखे राम के साथ तो मैं जाऊंगी ही, अब निश्चय इस बात का करना है कि क्या राम के साथ मेरे प्राण जाएंगे या फिर मेरे प्राण और मेरा जो तन है ये दोनों जाएगा। यहाँ वो कह रही है कि अगर राम मुझे साथ नहीं लेके जाएंगे तो मेरा ये जो शरीर है इससे प्राण निकल जाएंगे, और वही प्राण जो है वो प्रभु राम के साथ जाएंगे। तो माता कौशल्या ने भी उनका ये मंतव्य देख लिया, और उनको देख के उनको लग रहा है ये तो कितनी सुकुमारी है, ये वन में कैसे रहेगी, ये कैसे कष्ट सह पाएगी। ये तो जब पलंग से उतरी तो गोद में बैठी, गोद से उतरी तो हिंडोले में बैठी, ये जमीन पे कैसे कदम रखेगी। फिर सोचती है ये तो जो तस्वीर में बंदर आता है ये उससे डर जाती है। ये जो वन के पशु पक्षी हैं ये इनको देख के कैसे रह पाएगी। तो वो प्रभु राम से विनती करती है कि तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वो करो, लेकिन अगर मेरी मानो तो इसको ना लेके जाओ, ये वन के लिए नहीं बनी है। और ये सब कह के अब प्रभु राम आखिरी इस प्रसंग के आखिरी दोहे में कह रहे हैं, कही प्रिय वचन विवेकमय कीन्ही मातु परितोष, कि उन्होंने बड़े विवेक वाले वचन जो है वो माता कौशल्या को कहे, और उसके बाद वो रानी सीता को अ, वन के गुण और दोष प्रकट कर रहे हैं। और अब वो आगे कैसे वन के दोष और गुण प्रकट करके अब वो क्या रानी सीता को साथ में ले जाएंगे या वहीं छोड़ जाएंगे, ये तो अगले कक्षा में, अगले प्रसंग में हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो प्रसंग है ये यहीं समाप्त होता है। मैं आप सबको फिर से जय श्री राम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा नेहा, बहुत धन्यवाद। नेहा, बहुत बहुत अच्छी सुंदर, लगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, पूरा गॉड ब्लेस विवरण। यू बेटा। हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत एकदम सुंदर, बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। पिक्चर की तरह सब सामने आ एक गया। दिन बहुत बहुत अच्छा। बताया, बहुत बहुत प्यारे, जय श्री राम, जय श्री। बहुत प्यारा। बहुत ही भावुक। हाँ, बहुत नेहा जैसा, नेहा जैसा सुंदर। सुंदर भी। बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत मेहनत की है। बहुत मार्मिक प्रसंग और बहुत सुंदर हर व्याख्या प्रसंग भी को करी। हर बहुत ही प्रसंग को बढ़िया। बहुत कोरिलेट करके जोड़ के एकदम ऐसा करके पिक्चराइज कर दिया कि ऐसा लग रहा था सामने है सबको यहाँ पर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जय श्री राम, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। जय हो, जय हो, बहुत सुंदर, बहुत 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 बधाई नेहा।
तो देखिए सब भाई बहनों को आपकी प्रस्तुति अत्यंत सुंदर लगी। ये आपके बड़े परिश्रम का फल है। बड़ा परिश्रम कर रही हैं आप इन सबकी अध्ययन में तैयारी के लिए। सो उसके लिए बधाई। आज जैसे मैंने आरंभ में कहा था, विजय विजय कह रहा हूँ, आज भैया दौज है, तो अपने भाई बहनों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामना। जी। और भैया दौज होते हुए भी मुझे शुरू में आज लग रहा था कि हमें आज छुट्टी कर देनी चाहिए थी, गलती हो गई, क्योंकि सब भाई बहन मिलते हैं, शाम को भोजन भोजन होता है। पर चलो वो उसके बावजूद भी आप इतने सारे लोग आज आए, तो वो मैं मुझे लगता है ये नेहा का ही चमत्कार है। कहीं मेरी कुछ प्रस्तुति होती तो आप में से कोई नहीं आता, तो अच्छा ही किया। तो देखो नेहा, तुम्हारा चमत्कार है कि तुम्हें सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए सब इतने सारे लोग बता रहे हैं। सब बहुत सुंदर। अब भगवान राम का तो लग रहा है वनवास होकर रहेगा। पता नहीं कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं अगले सप्ताह कि क्या होता है, कि रह जाते हैं कि जाते हैं, क्या होता है। आपको ज्ञात है ये कि आज कल क्विज 10 की अंतिम तारीख थी, तो अभी भी जैसे एज यूजल में बंद करना भूल गया। थोड़ी बहुत देर में बंद कर दूंगा। फिर भी अगर से आपसे चूक गई हो तो आप अभी सबमिट कर दीजिए फटाफट सोने के पहले। और कॉन्फ्रेंस का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। बहुत लोग रजिस्टर कर चुके हैं। बहुत लोग अपना जो पेपर प्रस्तुत करना चाहते हैं वो उसका एब्स्ट्रैक्ट या सार भेज चुके हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन जो भी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं उनके लिए अनिवार्य है, चाहे वो प्रस्तुत करें या ना करें, क्योंकि उससे हमें हेड काउंट होता है। उसी हिसाब से सामान इकट्ठा किया जाता है, उसी हिसाब से उनके नाम के बैच बनते हैं। तो रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली अ मस्ट। जैसे मैंने कई बार कहा, अगर किसी को उसके रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उस देने में कुछ असुविधा है तो आप मुझे बता दें, उसको हम वेव कर देंगे। उसकी कोई बात नहीं है, पर यू हैव टू टेल मी, अदरवाइज हमें क्या कैसे पता लगेगा। और जो पेपर प्रस्तुति का है उसका अलग से गूगल फॉर्म में जो पेपर प्रस्तुति करना चाहते हैं वो भेजना आवश्यक है। दोनों दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं पर इंडिपेंडेंट है। तो कुछ दिनों में अब इसमें और आगे प्रगति होगी। जैसे जैसे प्रगति होगी मैं आपको सूचित करूंगा। वहाँ आसपास रहने के कुछ होटल्स वगैरह की व्यवस्था है, उसकी जानकारी वेबसाइट पे है ही। तो अपना होटल वगैरह बुक कर लें, या जो भी आपका अ, व्यवस्था बने रहने की। अगले सप्ताह कौन बनेगा राम भक्त की क्विज होगी 1 नवंबर को। आपको पता ही है, इसमें लंका कांड 2040 से 80 तक पर प्रश्न होंगे। वो क्विज बन चुकी है और लिंक मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, पर आप खोल नहीं पाएंगे। यानी होता है खजाना भेज दिया पर खजाने की ताली नहीं भेजी है। तो ये सब चल रहा है। मेरे लिए कोई प्रश्न आपका? एक्सक्यूज मी सर। हाँ कहिए नमस्कार कहिए। सर। पेपर प्रेजेंटेशन हम सबको करना है? नहीं नहीं नहीं, क्या पेपर प्रेजेंटेशन सबको नहीं करना, जिसको करना हो। यही तो बात मैंने स्पष्ट की। तो अगर आप सिर्फ सुनना, कुछ सुनने वाले को तो चाहिए ना। तो जैसे मैं कोई पेपर नहीं प्रेजेंट करने वाला, मेरे में योग्यता ही नहीं है। तो मैं तो सिर्फ सुनने के लिए जाऊँगा। तो अगर आपको लगता है कि आप प्रेजेंट नहीं करना चाहते और आप, तो आप आइए, सुनने के लिए आइए। और जिनको प्रेजेंट करना है उनको वो एब्स्ट्रैक्ट का गूगल फॉर्म भेजना होगा। ठीक है ना। पर रजिस्ट्रेशन सबके लिए अनिवार्य है। कैसे पता लगेगा कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोगों के लिए खीर पूड़ी बनवाई जाए। राइट, खीर पूड़ी पसंद है ना सबको? मुझे तो बहुत पसंद है। तो पता लगा कि 50 लोग आ रहे हैं, हमने खीर पूड़ी 20 के लिए बनवाई तो 30 लोग तो भूखे टापेंगे। या 50 लोग आ रहे हैं और खीर पूड़ी 500 के लिए बनवाई जाए तो फिर तो ठीक नहीं है। तो दैट्स वाई रजिस्ट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने डॉक्टर मेरा साहब। मेरा एक प्रश्न ये है, कौन जी बनेगा करोड़पति में क्या पूरी रामायण से क्विज होगी या? हाँ, ये तो आपको अमिताभ बच्चन जी से पूछना पड़ेगा कि वही कौन बनेगा करोड़पति का संचालन करते हैं। पर अपना तो है कौन बनेगा राम भक्त। ये तो करोड़पति कौन तो अरबपति कौन और बनेगा अपना। राम भक्त? हाँ, कौन बनेगा राम भक्त तो करोड़ों से बहुत आगे, कि ये करोड़ वरोड़ तो कुछ नहीं। तो कौन ये बनेगा राम तो भक्त के ही तो मन में हमारा प्रश्न है। हाँ तो हाँ, हानि में मैं तो मजाक कर रहा था। तो इस अगले क्विज में लंका कांड 2040 से 80 तक का कवरेज है। Right. तो सर
तो हर क्विज में एक लिमिटेड पोर्शन पर क्विज होती है। अब ये पांचवी होगी, चार क्विज हो चुकी। हमने किष्किंधा कांड से आरंभ किया था, उसकी एक क्विज की किष्किंधा कांड पे, फिर सुंदरकांड पे दो क्विज की, लंका कांड पे क्विज कर चुके, तो ये पांचवी होगी। और इसमें लंका कांड, रामचरितमानस का लंका कांड, खैर वाल्मीकि रामायण में लंका कांड है ही नहीं, तो रामचरितमानस के लंका कांड में दोहा क्रमांक 40 से दोहा क्रमांक 80, वो उसका आप कह सकते हैं कि सिलेबस है एक तरह से। सो उस पर क्विज आधारित होगी। जी, मैं कुछ पूछना चाह रही थी हाँ पूछ दी दीदी। भाई साहब। आज आपने एक लिंक डाला, तो वो क्या अलग है? क्या इसका लिंक? या आज भी आपने एक लिंक डाला ना, कौन नहीं बनेगा राम भक्त में? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो जो आज मैंने अगर लिंक डाला है तो वो उन लोगों के लिए जो जो अभी ना जुड़े हों और जुड़ना चाहें इस अच्छा ग्रुप में। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। तो आप मतलब अगर वो जुड़े है, हुए। वही पुराना ही ना? पुराना ही है हाँ, ना? नहीं 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 नहीं, वो सब कुछ पुराना है, कुछ बदला नहीं है। अच्छा पर अच्छा अच्छा। अभी मैंने अभी सोचा नया चालू हो रहा है। नया ठीक क्या, ये पुराने नहीं समझ रहा, ठीक नया है। क्या। ठीक है। मेरा भी क्वेश्चन है भाई साहब। जैसे मैंने पुराना कोई कौन बनेगा राम भक्त उसका कोई नहीं क्विज भरा। आज आपका लिंक देख के मैंने रजिस्टर कर लिया है, तो मैं हाँ कर मैंने सकती अभी, हूँ? हाँ मैंने मैंने अभी अभी वो सारे डाउनलोड किया, और अभी आपको QAN क्विज एक्सेस नंबर भेजा है अभी व्हाट्सएप अच्छा, से। तो आप अपना व्हाट्सएप देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो जैसे मैंने चार नहीं किए, पांचों हाँ में कर नहीं नहीं, वो सकते हैं? सारे कुछ इंडिपेंडेंट है, उससे कुछ नहीं है। अच्छा तो जब से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, भगवान ने थोड़ी ये कहा कि भाई तुमने तो सतयुग से शुरू नहीं किया, आप कलयुग में कर रहे हो, अब कोई फायदा नहीं है। भगवान का नाम तो कलयुग में लेने से फायदा है, सतयुग में तो कोई फायदा ही नहीं था। तो अच्छा हुआ हम सतयुग में पैदा नहीं हुए, उस समय तो हमें बहुत काम करना पड़ता। तो उन्होंने हमारा जन्म ठीक समय पे दिया है। कलयुग में राम नाम आधार ही पर्याप्त है। तो जब जब आपसे हो जाए, जितनी क्विज हो जाए, नहीं ये तो देखिए ना, राम नाम किसी न किसी से बहाने से हम लेते हैं, ये भी एक बहाना है। राइट, ये भी एक बहाना है, ये क्विज का क्या है, ये भी एक बहाना है। इस बहाने हम रामायण को पढ़ रहे हैं, राम राम को समझ रहे हैं, रामायण को समझ रहे हैं। तो ठीक ठीक है ना, है। आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। और कोई प्रश्न? बस आप सबसे पुनः बार बार ये बात कहते हैं हम कि जो ये सब व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जैसे ये क्लास का ग्रुप है, या कौन बनेगा राम भक्त का ग्रुप है, और भी ग्रुप में अगर आप हों, तो अनावश्यक संदेश भी कभी पोस्ट ना करें प्लीज़। फॉरवर्ड तो बिल्कुल ना करें, कितना भी महत्वपूर्ण फॉरवर्ड हो, क्योंकि ज्ञान पर हजारों लाखों वीडियोज़ हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ हैं। पर उनको यहाँ पर पोस्ट करने लगेंगे फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ा संयम बरतें। ज़्यादातर लोगों के साथ कोई समस्या नहीं है, कभी कभार हम उत्साह में आगे बहुत अच्छी वीडियो देखी भेज देते हैं, या या फिर जय श्री राम और ये फोटो वो फोटो, तो फोटो देख के बड़ा अच्छा लगता है, पर सारे लोग फोटो फोटो बदले जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो बस थोड़ा उसमें बस ज़्यादा, मैं समझता हूँ 99% लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार इक्का दुक्का इसका अतिरेक हो जाता है। और कोई प्रश्न, और कोई आपका सुझाव? चलिए फिर आज हुआ क्या हुआ, आज गुरुवार है। आज परसों तो विनीता जी पधारेंगी, और मानस के शब्द विमर्श पर, विश्लेषण पर बात कर रही हैं, उस पर चर्चा आगे करेंगे। और अगले गुरुवार को तो हम फिर मिलेंगे ही, और देखें राम जी की का क्या मन बनता है, वन में जाते हैं। मैंने उनको ह्यूस्टन का भी टिकट भेजा हुआ है, हो सकता है वो यहाँ भी आ जाएं। ठीक है, आप यहाँ आ जाओ, क्या यहाँ वैसे भी बनी है। तो पर ये नया जी बताएंगे वो कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।